हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर से बनने वाले हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य भारत का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसके ऑप्शन से ए मुंबई, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली या डी बनारस। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नई दिल्ली। हाल ही में जो है नई दिल्ली में विश्व खाद्य भारत का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। विश्व खाद्य भारत का पहला संस्करण 2017 में, दूसरा संस्करण 2023 में व तीसरा संस्करण 2024 में आयोजित किया गया था व अब चौथा संस्करण 2025 को आयोजित किया जाएगा। यह चारों ही वर्षों में मनाए गए विश्व खाद्य भारत को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वहीं 2025 में यह विश्व खाद्य भारत 25 से 28 सितंबर के बीच में मनाया जाएगा। विश्व खाद्य भारत दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि इसके खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की निवेश क्षमता को प्रदर्शित करना, भारत की समृद्ध खाद्य संस्कृति और घरेलू अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को भी प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू कर दिया है? इसके ऑप्शन से ए कनाडा, बी चीन, सी बांग्लादेश या डी पाकिस्तान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चीन। हाल ही में चाइना देश के लोगों को भारत ने पर्यटक वीजा देना शुरू कर दिया है। पिछले 5 साल से जो है भारत चाइना को पर्यटन वीजा नहीं दे रहा था। अब जो है 5 वर्ष के बाद भारत ने चाइना के नागरिकों को पर्यटक वीजा देना शुरू कर दिया है। 5 साल के निलंबन के बाद चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स में कौन सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है? इसके ऑप्शन से ए चांगी हवाई अड्डा, बी दुबई हवाई अड्डा, सी इस्तांबुल हवाई अड्डा या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इस्तांबुल हवाई अड्डा। इस्तांबुल हवाई अड्डा को जो है हाल ही में ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। इस्तांबुल हवाई अड्डा तुर्की देश में स्थापित एक हवाई अड्डा है जिसको हाल ही में ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स में जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ। वहीं चांगी हवाई अड्डे को जो है दूसरे स्थान के साथ इस श्रेणी में रखा गया। वहीं चांगी हवाई अड्डा जो है यह सिंगापुर का हवाई अड्डा है। वहीं दुबई हवाई अड्डा जो है यह इस इंडेक्स में 6वें क्रम पे आया है जो कि यूएई का हवाई अड्डा है। भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है जो कि इस इंडेक्स के टॉप 10 में शामिल हुआ है। वह हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यानी कि CSMIA जो कि हमारे 9वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP वन टाइम पासवर्ड आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? इसके ऑप्शन से ए चीन, बी UAE, सी रूस या डी अमेरिका। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है,
यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स ने जो है हाल ही में OTP वन टाइम पासवर्ड के आधारित प्रमाणीकरण को समाप्त करने का आदेश दिया है। यूएई की केंद्रीय बैंक ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP के आधार पर जो है काफ़ी सारे फ्रॉड होने लगे थे। इन्हीं फ्रॉडों को रोकने के लिए जो है अब यूएई की केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है, जिससे OTP द्वारा या OTP से होने वाले फ्रॉडों को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी? इसके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या डी गुजरात। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार जो है अपने विधानसभा कैंपस में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी। राजस्थान विधानसभा के कैंपस में शौर्य वाटिका को स्थापित करने का उद्देश्य है कि 1999 में कारगिल के युद्ध में हुए शहीदों को याद किया जा सके व उनके सम्मान में यह निर्णय लिया गया है। यह उद्यान विधानसभा परिसर में स्थापित होगा। राजस्थान विधानसभा 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में एक कारगिल शौर्य वाटिका स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICG ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया है? इसके ऑप्शन से ए मुंबई, बी गोवा, सी कोच्चि या डी तिरुवनंतपुरम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गोवा। हाल ही में गोवा में जो है ICG ने समुद्र प्रचेत, जो कि एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है, इसका जल अवतरण किया है। ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना जो है 1 फरवरी 1977 को हुई थी। इंडियन कोस्ट गार्ड को स्थापित करने का उद्देश्य है कि भारत की तटीय सीमा को सुरक्षित किया जा सके। हाल ही में ICG ने जो है अपने समुद्र प्रचेत नामक एक पोत को जलावतरण किया है। रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक इकाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए अपने दूसरे स्वदेशी डिजाइन वाले प्रदूषण नियंत्रण पोत PCB समुद्र प्रचेत का जल अवतरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसके ऑप्शन से ए जर्मनी, बी जापान, सी सिंगापुर या डी दक्षिण कोरिया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सिंगापुर। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी किया गया है, जिसमें पहला स्थान सिंगापुर के पासपोर्ट को दिया गया है, वहीं दूसरे स्थान पर जापान और दक्षिण कोरिया को रखा गया है। यानी कि जापान और दक्षिण कोरिया का दोनों की पासपोर्ट इंडेक्स में सेम रैंक है। वहीं जर्मनी को जो है तीसरे स्थान पर रखा गया है। वहीं इनकी जो है जापान और सिंगापुर में आप कितने देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं? तो आप 190 देशों में आप वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं सिंगापुर पहले स्थान के साथ आपको 193 देशों में फ्री वीजा अराइवल की अनुमति देता है। जर्मनी, फ्रांस और इटली जो है ये है 189 देशों में वीजा फ्री अराइवल कर सकते हैं। वहीं इस पासपोर्ट में
हमारे भारत की रैंक 77 आई। भारत 77 रैंक के साथ जो है 59 देशों में फ्री अराइवल, भारतीय लोग जो है फ्री अराइवल कर सकते हैं। वहीं इससे पहले जब हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था उसमें भारत की रैंक 85 थी, जो कि अब बेहतर प्रदर्शन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? इसके ऑप्शन से ए असम, बी हरियाणा, सी पंजाब या डी मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, असम। हाल ही में असम में जो है विदेशी भाषा कौशल योजना को जो है शुरू किया गया है। असम में इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की है। हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा की गई इस घोषणा का या इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि असम में बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके। असम में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने और राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए विदेशी बाजार में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से असम सरकार ने असम के युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए एक योजना शुरू की है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस योजना की घोषणा 23 जुलाई 2025 को की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फॉर्मेट्स से संन्यास लिया है? इसके ऑप्शन से ए न्यूजीलैंड, बी दक्षिण अफ्रीका, सी वेस्ट इंडीज या डी इंग्लैंड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, वेस्ट इंडीज। आंद्रे रसेल जो कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जो है हाल ही में अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फॉर्मेट्स से संन्यास लेने की घोषणा की है। आंद्रे रसेल ने यह फैसला तब किया जब भारत और श्रीलंका की मेजबानी में फरवरी 2026 के होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप में केवल 7 महीने बाकी हैं, यानी कि T20 विश्व कप होने से के 7 महीने पहले ही वेस्ट इंडीज के आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लिया है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? इसके ऑप्शन से ए रूस, बी भारत, सी अमेरिका या डी चीन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत। भारत ने एक लक्ष्य सेट किया था जिसके अंतर्गत जो है हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण करेंगे। हाल ही में जो है भारत द्वारा सेट किए गए इस गोल को हमारे देश भारत ने अचीव कर लिया है और पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण बना लिया है। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य से 5 साल पहले हासिल किया है, यानी कि यह 5 साल पहले ही भारत द्वारा गोल अचीव कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया है, जो 2030 के अपने मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले हो चुका है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।